हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। इसके साथ भाई आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन से। किससे? टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन। भाई इसका एक नया अपडेट आया, बिल्कुल न्यू अपडेट आया है। न्यू अपडेट क्या है वो मैं पूरा बताऊंगा। इसमें बात करी गई है चरणों की, किस किस चरण में लैपटॉप, स्मार्टफोन और ये वितरित किए जाएंगे, किस तरीका से वितरित किए जाएंगे। जिससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। क्लियर है भाई? सब्सक्राइब कर लेना सगुन डिफरेंस एकेडमी पर। यहां पर मैं आपको पूरी कंप्लीट तैयारी एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी की कंप्लीट तैयारी कराता हूं इस चैनल पर, सगुन डिफरेंस एकेडमी पर। क्या है चरणों की बात, अब बात करते हैं भाई, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो चरणों की बात करी गई है लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में, जो चरणों की बात करी गई है, इसके साथ हम जो बहुत बड़ी बात करने वाले हैं वो बड़ी बात है भाई, जो हमारा री एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट, री एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट की भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं। पहले बात करता हूं टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप की। भाई इसके चरणों का अनाउंस हो चुका है, किस चरणों में लैपटॉप दिया जाएगा, किस में स्मार्टफोन दिया जाएगा और किस में आपको टैबलेट मिलना वाला है। इस चीज पर बात करते हैं। भाई चरणों की बात करूं तो ये जो चरण है भाई, ये 3 भाग में डिवाइड करे गए हैं। ये 3 भाग में डिवाइड किए गए, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट में जो लैपटॉप और इनका जो वितरण होना है वो किस प्रोसेस से होना उसको देखो भाई, यहां पर मिलने वाला बीए, बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निकल और आपका कुछ भी चीज जो आप ग्रेजुएशन में कर रहे हो। पहला चरण जो चालू होगा, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो किसी भी चरण में कर रहे हो, चाहे आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। क्लियर? बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी आप अगर हो तो आपको फर्स्ट चरण में क्या दिया जाना है भाई, आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन में से एक चीज दी जाने वाली है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम और पॉलिटेक्निकल, बीटेक, बी फार्मा या कोई भी इंटर के बाद कोई भी कोर्स किया जाता है जिसके तुम सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर का सबसे पहला चरण चालू किया जाएगा, जिसका वितरण 25 तारीख अनाउंस डेट हो चुकी है। 25 तारीख से इसकी जो खेप है, खेप मतलब इसका जो समूह है, प्रोडक्टों का समूह है, वो सीधा डीएम ऑफिस पहुंचेगा, आपके जिले के डीएम ऑफिस पहुंचेगा। डीएम ऑफिस पहुंचने के बाद सीधा सीधा जिन जिन कॉलेजों से रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुए हैं, जिन जिन कॉलेजों से रजिस्ट्रेशन भरे गए हैं, सीधा उन कॉलेजों में भेजा जाएगा। सबसे पहले कहां आएगा? ये आएगा आपके जिले में, और जिले से कहां भेजा जाएगा? फिर भेजा जाएगा आपके डीएम ऑफिस, और डीएम ऑफिस से वहां से रिपोर्ट जनरेट होगी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका समान वितरण कॉलेजों में कर दिया जाएगा। ये डेट आई है 25 तारीख, अनाउंस डेट है, 25 तारीख से इसका वितरण चालू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि भाई कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर देखो भाई, सीधी सीधी बात है, कुछ बच्चे इस चीज को फेक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, पर ये गलत नहीं है। ये बातें पूरी 100% श्योर है कि आपको लैपटॉप, डेस्क और में स्मार्टफोन या टैबलेट में एक मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो लैपटॉप मिलेगा वो मिलेगा 28 लाख बच्चों को, 28 लाख स्टूडेंट को मिलेगा, और वो मिलेगा 12th पास के बच्चों को केवल। वो किसको मिलने वाला है? 12th पास के बच्चों को मिलने वाला है लैपटॉप। जो टैबलेट और स्मार्टफोन की जो बातें हैं वो बातें यहां चलेंगी। जो बीए, बीएससी, बीए जो कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में है, उनको सबसे पहले मिलेगा। अब रीजन समझो, इनको सबसे पहले क्यों मिलेगा भाई? इनको कहीं एडमिशन तो लेना नहीं है, ये जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहीं से आगे के लिए प्रमोट हो जाएंगे। आप चाहे बीएड कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, आपको लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन में से 101% मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला? देखो, अगर मैं बीए सेकंड ईयर में हूं तो मुझे थर्ड ईयर में जाने के लिए ना तो कहीं एडमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है, ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, कॉलेज वाले ही मुझे थर्ड ईयर में अप्रूव्ड कर देंगे।
जैसे ही वो मुझे थर्ड ईयर में अप्रूव्ड करेंगे भैया, वो तुरंत मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी 101% भरवाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस चीज का भाई, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप का मेरा जरूर फॉर्म भरवाएंगे। और वो फॉर्म अप्रूव्ड होकर कहां जाएगा, वो सीधा कॉलेज से डीएम ऑफिस जाएगा। वो कहां जाएगा, डायरेक्टली भरने के बाद में कॉलेज से कहां जाएगा, डीएम ऑफिस जाएगा। इसलिए इसे प्रथम चरण में रखा गया है, इसीलिए इसे प्रथम चरण में रखा गया है, क्योंकि यहां पर उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो यहां पर जो दूसरा चरण है, यहां आ जाता है आपका मास्टर डिग्री का। आपका किसका आता है, मास्टर डिग्री का। मास्टर डिग्री लाइक दैट आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, एमबीएड कर रहे हो, एम से रिलेटिव यार जो भी मास्टर डिग्री के कोर्सेज आते हैं, सेकंड में आपकी सेकंड जो खेप जाएगी वो जाएगी आपकी मास्टर डिग्री में। इसमें जो अंतर आने वाला है वो +7 डेज का आने वाला, 1 सप्ताह के अंतराल में ही वो सेकंड खेप आपके मास्टर डिग्री में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, मास्टर डिग्री में पहुंच जाएगी। यहां पर कोई मास्टर डिग्री से रिलेटिव कोई भी कोर्स कर, एम टेक, एमबीए, एमसीए, ठीक है, एमए, एमएससी, एम फार्मा, जो भी कर रहा होगा उसे इस सेकंड चरण में मिलने को मिलेंगे। क्लियर भाई। अब मैं बात करता हूं फाइनल चरण की। भाई यहां पर जो दी जाएंगी वो 68 लाख प्रोडक्ट की बात करी गई है। वो कितने प्रोडक्ट की बात करी गई है, 68 लाख प्रोडक्ट की बात करी गई है, जिसमें आपके स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। जिसमें आपके क्या क्या है, आपके लैपटॉप है और स्मार्टफोन है। अब मैं बात करता हूं आपकी थर्ड चरण की। थर्ड चरण का जो भाई ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये क्या एक बड़ा प्रोसेस है, इस बड़े प्रोसेस का रीजन बड़े होने का कारण क्या, इस बात को मेरी को समझो आप। इसमें क्या है भाई, इनसे महंगा प्रोडक्ट बचने वाला है। और थर्ड चरण में जो जाएंगे वो जाएंगे आपके 12th क्लास के बच्चे। 12th क्लास के बच्चे जाएंगे जिन्होंने इस साल 12th पास करी है। इस साल जिस बच्चे ने 12th पास करी है पीछे। अब देखो बच्चे कुछ कह रहे हैं, सर हमने पास तो करी नहीं है, हम तो प्रमोट हुए। भाई गवर्नमेंट की नजर में आप प्रमोट नहीं हो, गवर्नमेंट की नजर में आप बिल्कुल पास करे गए हो। यहां पर लैपटॉप 2 कंडीशन में बांटा जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2। भाई वितरण तो थर्ड पार्टी में ही होगा, आपका थर्ड चरण में ही होगा, बट बेटा यहां पर भी 2 कंडीशन है। 65% अंक पर भाई आपको लैपटॉप की कैटेगरी में जाते हो। आप किसकी कैटेगरी में जाते हो, लैपटॉप की कैटेगरी में जाते हो। आपके 65, भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके 65% नंबर है उसे ही लैपटॉप मिले, भाई ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें 23 लाख लैपटॉप बांटने, तो वो एक यहां मेरिट जनरेट कर रहे हैं। समझना बात को, यहां पर मेरिट जनरेट कर रहे हैं मेधावी छात्रों के। मेधावी छात्र का मतलब जानते हो, जो होशियार हो, जो प्रमोट हुए हो और उनकी 65% से एवं मार्कशीट जा रही हो। जैसे किसी के 75%, किसी के 72%, तो वहां एक मेरिट जनरेट होगी। उस मेरिट के बेस पे आपको ये चीजें मिलने वाली हैं, जो लैपटॉप आपको मिलने वाला है। 12th क्लास में 2 प्रोसेस इन्होंने भयंकर डाल दिए। वो प्रोसेस है एक मेरिट बेस और एक नॉर्मल। नॉर्मल में जो मिलेगा आपको मिलेगा टैबलेट, आपको टैबलेट मिलेगा। भाई जो ये वाले बंदे हैं इनको टैबलेट भी मिल सकता है और इनको भाई स्मार्टफोन भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी के ऊपर। यहां पर कोई भी अभी तक ऐसी कोई चीज जब नहीं बताई गई है कि भाई परसेंटेज पे हम टैबलेट देंगे या आपको स्मार्टफोन देंगे। बट हाँ ये जरूर है, सशक्तिकरण के अनुसार आपको डिजिटल करने के लिए हम यहां पर कुछ ना कुछ चीज आपको वितरित करने वाले जरूर है। क्लियर भाई। पर जो 12th क्लास के बच्चे यहां पर 2 कैटेगरी जनरेट करी है इन्होंने। दोनों कैटेगरी क्या क्या भाई, एक तो मेरिट बेस पर आपको लैपटॉप देने की प्रबंध किया गया है, और दूसरा जो मेरिट से आउट हो जाएंगे। सपोज करो 12th पास करिए 50 लाख बच्चों ने, 50 लाख बच्चों ने 12th पास करिए, जिनमें से भाई हर एक बंदा तो 65% से ऊपर नहीं होगा ना। किसी के 50 भी आए, किसी के 56 भी आए, किसी के 48 भी आए, किसी के कुछ भी आए। तो यहां पर जो हाईएस्ट नंबर लाए होंगे, जिनकी मेरिट हाईएस्ट होगी, उनको सभी को लैपटॉप मिलने वाला है। लेवल क्या रख दिया, लेवल रख दिया 65% कि भाई 65% होने चाहिए, कम से कम 65% आपके अंक होने चाहिए, तब आप लैपटॉप की कैटेगरी में जाते हो। अदरवाइज जो बंदा लैपटॉप की कैटेगरी में नहीं जाता है उसे सीधा दिया जाएगा टैबलेट, कोई भी टर्म कंडीशन के बिना। और एक और बात भाई, मुझसे कई बच्चे ये बार बार जिद करते हो आप कि सर हम प्रमोट हुए हैं, मेरी एज कम है। भाई इसमें कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं है, ना ही यहां पर परसेंटेज का बाउंडेशन, और ना ही बड़े भैया यहां पर आपका
एक और चीज बोली थी मैंने, बच्चे बहुत कह रहे थे कि प्रमोट का लफड़ा। भाई प्रमोट का लफड़ा नहीं है यार, सभी लोग 12th पास में जो थर्ड चरण है ना, इस थर्ड चरण में सभी लोग ना बेटा प्रमोट ही हुए हो आप लोग। कोई ऐसा बच्चा है जिसने पास किया हो? नहीं किया यार, सभी लोग तुम प्रमोट हो कर आए हो यार, बात को समझो। तो आप इस चार्ट से समझे होगे क्या कंडीशन इन्होंने करने वाली है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी रिजल्ट की, फिर उसके बाद फिर इस चरणों को समझाऊंगा किस चरण में आपको वितरण होने वाले। क्लियर भाई? जो चरणों की कहानी, चलो मैं री एग्जाम की बाद में बताऊंगा, उससे पहले इस चरण की बात बता दूं यार, इससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर भाई? तो मैंने आपको बताया कि ये टोटल 3 चरणों में प्रक्रिया चालू होने वाली है। जो नया अपडेट है योगी सरकार का, इन्होंने दीपावली के अवसर पर ये चरण अनाउंस कर दिए थे। पर भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, काफी दिन से मैं परेशान हूं, बहुत बच्चे मेरे से बात करें, मेरी वॉइस से भी आपको लग रहा होगा मेरी काफी तबीयत खराब है। बट मैं फिर भी आपके लिए यार, तुम ज्यादा भटको ना, उल्टी सीधी वीडियो पर ना जाओ, इसलिए मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं यार, समझो आप बात को। दीपावली पे भाई अयोध्या में बहुत बड़ा प्रकाश का वो किया गया था, बहुत सारे दिए जलाए गए थे, 5 लाख से अबव दिए जलाए गए थे। उसमें योगी सरकार ने सीधा अनाउंस किया है कि यूपी में रहने वाले सभी बच्चों को ये प्रबंध मिलने वाला है। एक और बात, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, भाई देखो सबसे बड़ी बात बताता हूं, एक चीज समझने की चीज है। ये यूपी का नक्शा है, उत्तर प्रदेश का नक्शा, भाई वैसे बना दे रहा हूं खाली पीली, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या है कि भाई जो यूपी के किनारे पर रहने वाले बच्चा है, यहां का रहने वाला उत्तराखंड का, सपोज करो बच्चा है उत्तराखंड का रहने वाला, पर उसने पढ़ाई करी यूपी के कॉलेज से पढ़ाई करी और मूल निवास उसका उत्तराखंड का है, तो भाई साहब उसको भी इस चीज का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शिक्षा के योगदान में भाई उसने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है यूपी के में। क्लियर है भाई? स्टेट बाय स्टेट मेरिट लगती है हर साल कि किस राज्य के बच्चे ने टॉप किया। आप सपोज करो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, यूपी के कॉलेज में पढ़ता हूं, तो भाई मैंने टॉप कर दिया, पूरा टॉप कर दिया, टॉप क्या पूरा भारत टॉप कर दिया, तो बेटा मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप उत्तराखंड के रहने वाले, उत्तराखंड के बच्चे ने टॉप किया, नहीं बेटा, मेरे को क्या कहा जाएगा कि यूपी के बच्चे ने टॉप किया। क्यों? क्योंकि उसकी मार्कशीट पर भाई उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कहीं का भी हो, भाई पढ़ाई तो माने यूपी से करी है, तो भाई उसे लैपटॉप की पॉलिसी मिलने वाली है। ये भी अनाउंस दिवाली पर किया गया था भाई। क्लियर है? ये बहुत बड़ी खबर है भाई, बहुत बच्चों को फायदा मिल गया यार इस चीज से। और देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि फेक है, भाई देखो उत्तर प्रदेश सीएमओ की साइट पर जब तक ये पोर्टल नहीं बनाया जा रहा, जब तक बच्चों को ये लग रही है कि ये चीजें सभी फेक है, बेटा ये फेक नहीं है। उत्तर प्रदेश सीएमओ की जो वेबसाइट है वहां पर ये अपलोड होने पर भाई थोड़ी दिक्कत कर रहा है। दिक्कत क्या कर रहा है, रीजन बताता हूं। इनको ये साइट पर भाई अपलोड कर देना था जल्दी, परंतु ये सरकारी छुट्टियां बहुत ज्यादा पड़ गई और ऊपर से इलेक्शन का भी दबाव है इन लोगों के ऊपर, तो वहां पर ये काम तेजी से ना हो पा रहा है। तो भाई जितना भी हो आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भरने की जरूरत करें। ऑफलाइन अपने, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे यहां तो ये प्रक्रिया चली नहीं रही। अरे बेटा जी ये हर कॉलेज में प्रक्रिया चल रही है, ये हर कॉलेज करा रहा है, बट तुम्हें पूछना है यार उनसे पूछना। भाई कुआं होता है और एक प्यासा होता है, भाई प्यासे को कुएं के पास जाना होता, कुआं प्यासे के पास उठ के नहीं आने वाला। तुम सोच रहे हो कि भाई मेरी तबीयत खराब है तो डॉक्टर मेरे पास आएगा, नहीं आएगा बेटा, मुझे डॉक्टर के पास खुद अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो। ऐसे ही आपकी बात है यार, आप हो स्टूडेंट, क्लियर, और ये है बेटा कॉलेज में तो ये पॉलिसी ऑलरेडी भेजी जा चुकी है बेटा, ये ऑलरेडी प्रावधान भेजा जा चुका है। कुछ कॉलेजों ने तो अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कराना चालू कर दिया डाटा। वो तुम डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करो मेरे लाल, कॉलेज वालों से बात करो। अब एक बच्चे का मुझसे ये कहना था कि सर कॉलेज वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हम जब जमा करेंगे जब आप कॉलेज की फीस दे दोगे। बेटा इसका फीस से कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज का फीस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज वाले देखो, बहुत कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि बच्चे फीस को, कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, आधी फीस जमा कर दी, आधी फीस जमा नहीं करी, तो कॉलेज वालों ने बच्चों से कह दिया कि भाई हम तुम्हारा फॉर्म तब जमा करेंगे तब तुम
फीस पूरी सबमिट कर दोगे। पर बेटा ऐसी बात नहीं है, आपको देखो जहां पढ़ रहे हो वहां फीस तो देनी है, फीस तो दोगे। तो बेटा इसका कोई संबंध लैपटॉप वितरण वाली योजना से नहीं है कि अगर तुम फीस नहीं दोगे तो आपका जमा नहीं होगा। आपका डाटा 101% जमा होगा। और भाई देखो फॉर्म भरते में अब कुछ लोगों ने देखो, सभी कॉलेज, आप यार किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज वालों को फोन करो कि सर हमारा ऐसा लैपटॉप वाला का फॉर्म नहीं भरा गया, बताओ हम क्या करें। तो वो या तो आपको अपने कॉलेज का लिंक भेज देंगे कि भाई हमारा लिंक ये है, इस पर अपना डाटा अपलोड कर दो, क्लियर। या बेटा वो आपको कोई सॉफ्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट दे देंगे, उस डॉक्यूमेंट को पूरा करो। कॉलेज खुलने वाला है मंडे को, आप मंडे को जाओ कॉलेज में, बात करो, चाहे आपका कॉलेज कहीं हो, बात करो, वहां पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कराओ। क्यों? क्योंकि भाई ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज पर आपका हक है, ये आपको मिलने वाली है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका इतना बड़ा काम बिगड़ जाता है, बताओ यार अभी से आप लापरवाही कर रहे हो तो आगे जाके कैसे जीवन कटेगा। समझ रहे हो? मुझ पर बोला नहीं जा रहा, फिर भी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। क्लियर है बेटा? ओनली 3 चरण है इसके। फिर मैंने बताया तीसरे चरण में, भाई 12th को इन्होंने तीसरे चरण में क्यों रखा, रीजन बनता है ये वाला कि सर 12th को इन्होंने तीसरे चरण में क्यों रखा। उसका रीजन है बेटा, आपने 12th पास करी है, किसी भी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हो तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट से रिलेटिव इंफो वो चीजें होती हैं जो वो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई आप उनसे सीधा सीधा संपर्क करो, इसलिए ये तीसरे चरण में भेजा गया है। एक तो ये यहाँ पर जो वितरण होने वाला, ये बड़ा वितरण होने वाला, लैपटॉप का बड़ा वितरण है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज को तैयार करने होते हैं। इस वजह से भाई तुम्हारा इसमें होना थोड़ा थर्ड चरण में फेंका गया है। फर्स्ट चरण में भैया तुम ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सेकंड चरण में ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हो, थर्ड चरण जो है भाई यहां तो तुम्हें एडमिशन लिया है ना तुमने, तो यहां बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाता है, इसलिए ये थर्ड चरण में रखा गया है। और भाई मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि भाई तुम सबको इस चीज का फायदा मिलने वाला है। जिसने 12th पास करी है उसको तो ये फायदा मिलने वाला है ही है। और मैं कह नहीं सकता बीएससी बीएड सीएड वालों को किस हिसाब से मिलने वाला, वैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि उन सबको भी हम ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अब आती है री एग्जाम की बात। भाई री एग्जाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट की आप टेंशन मत लो, गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है कि जिससे आपकी साल भी ना बिगड़े और जिससे आपकी पूरी चीजें क्लियर हो जाए। भाई देखो 10th वालों की बात करता हूं, 10th वालों ने री एग्जाम दिया, गवर्नमेंट ने 3 डेट बढ़ा दी, 3 डेट बढ़ा दी। जो लास्ट डेट क्या थी 8/11/2021 ये डेट थी कि रजिस्ट्रेशन की ये डेट रहेगी 11वीं में रजिस्ट्रेशन। देखो री एग्जाम का जब तक रिजल्ट आएगा नहीं, जब तक 11th क्लास का सेशन क्लोज नहीं किया जाएगा, क्लियर। चाहे तुम्हारी पढ़ाई से थोड़ा पीछे रह जाओ पर आपका सेशन क्लोज नहीं किया जाएगा, आपको एडमिशन 101% मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा रोज पेपर में दे रही है, रोज वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, रोज यहाँ डेट चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि री एग्जाम का भाई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम री एग्जाम का जो है 18 दिन के अंदर अंदर दे देंगे, बट वो दे नहीं पाए। 18 दिन में रिजल्ट मांगा था पर वो रिजल्ट 18 दिन में दे नहीं पाए, कुछ फेस्टिवल की वजह से, कुछ कोरोना महामारी और बहुत सारी डेंगू पेंगू बीमारी चल रही, बहुत सारे काम होते हैं यार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास, तो इस डेट पे ये दे नहीं पाए। बट आप डरो मत, आपकी डेट को वो एक्सटेंड करे जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट के बिहाफ पर आपका काम हो जाएगा। और कुछ जगह तो बेटा रिजल्ट आने चालू हो गए हैं, कुछ जगह रिजल्ट आने चालू हो गए हैं जिनमें परसेंटेज सब दिखने लगी है बच्चा पार्टी की। समझ रहे हो आप? बच्चा पार्टी की सब चीज, अब ये प्रक्रिया तेज हो गई है। आपकी 8 नवंबर की रजिस्ट्रेशन डेट है वो बढ़ा दी जाएगी और धीरे धीरे मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख तक आपका पूरा 15/11/2021 तक आपका पूरा काम कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो। अब कुछ बच्चे कहते होंगे कि सर आपने बताया क्या कि रजिस्ट्रेशन की डेट ही 8 या 9 तारीख है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, लैपटॉप की जो डेट है बेटा वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक 12th पास का रिजल्ट आएगा नहीं तो 12th पास में कोई 10-12 बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, लाखों की मात्रा में बच्चे जिन्होंने री एग्जाम दिए हैं, लाखों की मात्रा में बच्चे जिन्होंने री एग्जाम दिए हैं। तो बेटा ये लैपटॉप की प्रक्रिया उनके लिए भी पूरी कामयाब है। वो भी नहीं सोचे कि यार हमें लैपटॉप नहीं मिलेगा। अरे बेटा तुम भी तो यूपी के बच्चे हो, तुम भी तो यूपी 12th पास के बच्चे हो, आपको भी ये फैसिलिटी मिलने वाली है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, सपोज करो यहाँ आपका रिजल्ट आया
और वहीं उन्होंने यूपीसीएमओ पे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तुम डायरेक्टली जाकर, अब कुछ बच्चे करें सर जी हमारा जब रिजल्ट आ जाएगा बीए बीएससी बीकॉम यहाँ तो एडमिशन बंद हो जाएंगे, तो हमें लैपटॉप का फायदा कैसे मिलेगा? अरे बेटा यहाँ पर अगर तुम्हें कॉलेज से नहीं मिलेगा ना तो डायरेक्टली वेबसाइट से मिलेगा। डायरेक्टली किससे मिलेगा? वेबसाइट से मिलेगा। आप अपना डाटा वेबसाइट पर अपलोड करोगे और वेबसाइट पर अपलोड करते ही आपका डाटा सीधा वहां पहुंच जाएगा। फिर तुम पूरी साल बिगाड़ोगे थोड़ी, फिर आप कुछ ना कुछ एडमिशन कहीं ना कहीं लोगे। अगर आप प्राइवेट एडमिशन लेते हो, प्राइवेट भी, तो प्राइवेट के जो फॉर्म है दिसंबर से जनवरी के बीच में ओपन होते हैं बेटा। आपकी वहां साल भी बच जाएगी और आपको लैपटॉप का फायदा भी मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, प्राइवेट दो तरीका का होता है, उस बात को समझो। देखो एक ये यूनिवर्सिटी हो गई, यहां से दो कॉलेज होते हैं, एक तो होता है सरकारी कॉलेज और एक होता है बेटा कुछ प्राइवेट कॉलेज। यहां पर तुम रेगुलर करते हो, क्या करते हो? रेगुलर बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन करते हो। बट गवर्नमेंट ने एक प्रावधान और निकाल रखा है कि आप ना तो सरकारी में एडमिशन लो ना प्राइवेट में एडमिशन लो। कहीं अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप कितने भी परसेंटेज हो आपके, देखो यहाँ दोनों में परसेंटेज का झाड़ होता है बहुत बड़ा वाला, ये परसेंटेज पर ही एडमिशन लेते हैं। बट गवर्नमेंट ने कहा कि 12th पास करने वाले तो भाई ऐसे भी बच्चे जिनके 40% नंबर है, तो इन्होंने एक प्राइवेट नाम से फॉर्म निकालना चालू कर दिया जिसका संबंध किसी कॉलेज से नहीं होता है, सीधा संबंध भाई यूनिवर्सिटी से होता है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म देखने को मिलते हैं वो दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलते हैं। वहां भी जाकर आप सीधा फॉर्म भर सकते हो और अपने एग्जाम दे सकते हो, जिससे तुम्हारी साल नहीं बिगड़ेगी। क्लियर है भाई? तो मैंने आपको चरण बताया किस चरण में लैपटॉप और टैबलेट का वितरण होना है, किस तरीका से 10th क्लास का। देखो 10th क्लास का तो भाई रजिस्ट्रेशन डेली टू डेली बढ़ाया जा रहा है, पर 15 तारीख तक आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, ये अनुमानित है भाई, कहा जा रहा है अनुमानित है। 12th क्लास का भी भाई 12-15 तारीख के बीच में रिजल्ट पूरे बच्चों का आ जाएगा। और यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों की परसेंटेज अच्छी आने वाली है भाई, इन बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि इन्होंने ना खुद मेहनत करी है। गवर्नमेंट की नज़र में भाई ये हीरो हैं, एक रियल हीरो, जिन्होंने परसेंटेज से उन्होंने मतलब नहीं रखा कि परसेंटेज हमारी कुछ आ गई, हमें नहीं, हमें तो पेपर देना, अपने आप को जज करना है। तो यहाँ बात आती है आपके जज की, और जैसे जज की बात आती है गवर्नमेंट की नज़र में आप बन गए हीरो। क्लियर है भाई? तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और कोई जो क्वेरी है आप मुझे बता देना, मैं उससे रिलेटिव आपको चीज़ें बता दूंगा। क्लियर भाई? कोई भी बात है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप कर देना, इससे रिलेटिव कोई भी बात हो। नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चों पे मेरा नंबर नहीं है बट मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। और हाँ, यूपी पुलिस और इन चीज़ों के बैच में जल्दी स्टार्ट कर दूंगा भाई। थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है कि पूछो मत कैसी हो रही है। मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर देना यार, 9773822564। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पे हाई लिख के और अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे लिख देना, पर ज़्यादातर कोशिश करना कि आप कमेंट में ही लिखो, कमेंट में ही मेरे को लिख देना। मैं कमेंट सब बच्चों की पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई भी देता हूँ यार, बट कुछ दिनों से परेशान हूँ इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। व्हाट्सअप पे कर देना बस भाई, कॉल ज़्यादा मत करना, क्योंकि मेरे को आराम की कही रखी है डॉक्टर ने, तो मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पेट में यहाँ खिंचाव पैदा हो रहा है, दर्द हो रहा है, पर कोई ना यार, तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारा फायदा होना चाहिए। ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है बेटा जी, और ये मेरा, मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में ज़्यादातर कमेंट लिख देना जो भी चीज़ें आपकी क्वेरी है। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ तो आप सीधा व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप में आपको मैं आंसर बता दूंगा। क्लियर है भाई? ये चीज़ों को आप ध्यान रखना। और इससे रिलेटिव भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि 25 तारीख के बाद में इसका वितरण चालू हो जाएगा। और आप सभी लोग ना, आप सभी लोग ऑनलाइन पर डिपेंड मत रहो मेरे भाई, ऑनलाइन पे डिपेंड मत रहो। ऑफलाइन फॉर्म जल्दी जल्दी भर दो, ऑफलाइन फॉर्म जल्दी जल्दी भर दो। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ऑफलाइन जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दो, और ऑफलाइन का पूरा प्रारूप सभी कॉलेजों में ऑलरेडी भेजा जा चुका है। उसे फिल करो और फिल करके भाई उसे सबमिट कर दो अपने कॉलेजों में। क्लियर भाई? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।